तो अली ज़फ़र साहब, आपके ख्याल में ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है? इसका तो फ़ायदा आजकल क्योंकि आपके लोग हिरासत में लिए जाते हैं तो उनको भी होगा, और कल को जिन्होंने ये आज बिल मंजूर किया है, अगर खुदा न खास्ता ये हिरासत में आते हैं तो इनको भी इसका फ़ायदा होगा। तो आपकी पार्टी को तो इसकी हिमायत करनी चाहिए। जी, यकीनी तौर पे ये अच्छा एक कानून है और इसकी ज़रूरत थी। और लेकिन हम लोग उस वक्त तक बायकॉट करके तो असेंबली में मौजूद नहीं थे, वरना यकीनी तौर पे जब ये बिल आता तो हम इस पे गौर करते। बट बहरहाल वो पास हो गया तो एक तरह से पाकिस्तान का फ़ायदा है। और बिलखसूस हमारे जो सियासी कैदी हैं जिनको परसिक्यूट किया जा रहा है, जिनके ख़िलाफ़ गलत मुकदमे हैं और किसी किस्म की रसाई नहीं, ना उनको वकील से मुलाकात है, ना उनको कुछ, बल्कि उनको टॉर्चर किया जाता है, गायब कर दिया जाता है। तो ये कानून जो है ये उनकी यकीनी तौर पे मदद करेगा। मैं इसको समझता हूँ कि अगर ये कानून में ये चीज़ें लिखी हैं जो अभी बता रहे हैं, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जो बता रहे हैं तो यकीनी तौर पे ये पूरी कौम के लिए फ़ायदा है और शायद इनके लिए भी फ़ायदा हो जब ये हुकूमत में ना हो। अच्छा, एक सवाल पैदा हो गया राना साहब। ये अली ज़फ़र साहब ने जो इससे पहले बात की है, मैं उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मामला ये है कि कैद तन्हाई से क्या मुराद है। मामला ये है कि उनके साथ उनकी यानी ये वैसी ही कैद तन्हाई है जैसी आपकी नहीं, सुन लें ना, जैसी आपकी थी। नहीं, सुन लें सिक्योरिटी के पेश नज़र उनके साथ किसी को बंद तो नहीं किया जा सकता। ठीक है। बाकी वहाँ पे आप ये देखें कि सुबह बड़ा लेविश नाश्ता, वो उसके डिटेल में जाना मैं मुनासिब नहीं समझता। वो बाकायदा पहले डॉक्टर जो है वो उसको चेक करता है, उसके बाद वो नाश्ता, उसके बाद यानी लंच से पहले जो है वो खाना बाकायदा चेक होता है, फिर उसके बाद वो लंच करते हैं, इसी तरह डिनर कोई 7:30-8 बजे, और जो रोज़ाना उनका मेडिकल चेकअप होता है और उनके जो वाइटल्स हैं, जो उनका ब्लड प्रेशर है, जो उनकी पल्स है, वो आइडियल है बिल्कुल, यानी एक सेहतमंद आदमी की जो हो सकती है वो है। तो इसमें ये कहना कि जी उनको वहाँ पे कोई अजियत दी जा रही है, मेरा ख्याल है कि वो खुद बाहर अपना कभी उन्होंने इतना ख्याल नहीं रखा होगा जितना उनका ख्याल उधर रखा जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो इम्प्रिजनमेंट है, कैद है, वो तो कैद है और उसके जो रूल्स हैं, जो लॉ है, उसको अच्छा, अब एक सवाल है चाहिए। ये जो बिल मंजूर हुआ है आज, ज़ेर हिरासत अफराद जो हैं उसका है जी। अब क्योंकि ये हमारी इस पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, तो इस बिल पे अगर अमल दरामद नहीं होता, मिसाल के तौर पे अगर बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, मारंग बलोच है या कोई लोग हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, वो कहें जी पार्लियामेंट ने ये बिल मंजूर किया है तो अब आप हमारी मीटिंग करवाएं, हमारी मर्ज़ी के वकील से मुलाकात कराएं और हमें अखबार भी दें, हमें घर का खाना भी दें, और अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता तो इस पार्लियामेंट की फिर क्या इज़्ज़त रह जाएगी? देखिए, जो ज़ेर हिरासत आदमी होता है उसे किसी न किसी कोर्ट में जब वो अगर यानी ट्रायल जब होता है उसका सज़ा से पहले, तो उसे हर 14 दिन बाद किसी न किसी अदालत में पेश करना होता है। तो वहाँ पे वो आदमी जो है वो अपना राइट क्लेम कर सकता है। ठीक है। और ये फिर उस अदालत का या उस अथॉरिटी का जहाँ पे उसे पेश किया जाए, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है उसके ऊपर अमल करवाए। अच्छा, अब एक बड़ा ही अहम इशू है जी, वो ज़रा हमने डिस्कस करना है क्योंकि आज हमारे दोनों मेहमान जो हैं वो हुस्ने इत्तेफाक से दोनों ही माहिर कानून है। राना सनाउल्लाह साहब वकील भी हैं और वज़ीर कानून भी रहे हैं, और अली ज़फ़र साहब जो हैं वो सबको पता है कि वो वज़ीर कानून भी रहे हैं और वो वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर भी रहे हैं। तो हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात की है जिस पे आज बहुत से डिप्लोमेट्स जो हैं वो हमसे पूछ रहे थे कि ये उन्होंने बात जो की है इस पे अमल दरामद कैसे होगा। क्या बात उन्होंने की है, ज़रा सुनें। कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा।
मोहसिन नकवी साहब ने कहा बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। ज़ाहिरी बात है कि लंदन में बैठकर या किसी और मुल्क में बैठकर जो भी पाकिस्तान में इदारों के दरमियान चपकलिश फैलाने के लिए कोई साजिश कर रहा है या अफवाहें फैला रहा है तो उसको जवाब दे तो होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा। ये सवाल इसलिए है कि माजी में भी बहुत से प्रोमिनेंट हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो लंदन में या किसी और मुल्क में इसी तरह जाके उनकी सरगर्मियाँ थीं और हुकूमतें वक्त चाहती थी उनको वापस लाया जाए। मिसाल के तौर पे जनरल ज़िया-उल हक चाहते थे बेनज़ीर भुट्टो साहबा को वापस लाया जाए, लेकिन वो नहीं ला सके और जब वो ख़ुद वापस आई अप्रैल 1986 में तो तब ही ये मुमकिन हो सका। फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो चले गए पाकिस्तान से और उनको भी वापस लाने की कोशिश की गई लेकिन वो भी वापस नहीं आए। फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 1994-95 में वो चले गए, वो उनको भी वापस नहीं ला सके। फिर उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब चले गए जी, उनको भी वापस नहीं ला सके। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, उनको भी वापस नहीं ला सके। अब ये जो बात की गई है तो इसमें हमें याद आ रहा है कि शहजाद अकबर साहब जिनके लिए मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की है वो ख़ुद जब हुकूमत में थे तो वो क्या कहते थे, ज़रा सुनें। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हमने उनकी डिपोटेशन के लिए भी कहा हुआ है बरतानवी हुकूमत को और एक्सट्रेडिशन को भी परसू कर रहे हैं। ये सजा याफ्ता हैं और तो वो भगोड़े साबित हो चुके हैं। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे किसी एक जेल में। उनको वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं और इंशाअल्लाह हम उनको वापस लाएंगे। हुकूमत नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी करार देने के अलावा उनको वापस बुलाने के लिए अदालत में जाएगी। अब ये तो सिर्फ चंद साल पहले की बात है, ज़रा मज़ीद पीछे जाते हैं, 10 साल पीछे चले जाते हैं जब चौधरी निसार अली ख़ान साहब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला थे और कहा जाता था बड़े पावरफुल वज़ीर दाखिला हैं। उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के बारे में क्या कहा था, ज़रा सुने। अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो रेड वारंट हमने असर 9 भेजने थे उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह 15 जून से पहले ये रेड वारंट जारी हो जाएंगे इंटरपोल को और इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि उसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो बिल्कुल बहुत स्ट्रांग और मुकम्मल होगा। बरतानिया के साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुक। अल्ताफ़ हुसैन संगीन जराइम के मुर्तकिब पाए गए। अल्ताफ़ हुसैन उनको कटहरे में लाने के हवाले से कोशिशें कर रहा हूँ। केस हमने इंटरपोल को भेजा है, मैं अब उसको खुद देख रहा हूँ। हम हर सूरत में इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। लेकिन क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब को पाकिस्तान वापस लाया जा सका? क्या बाकी जिन रहनुमाओं को आप वापस लाना चाहते थे आप ला सके? तो अब फिर ये शहजाद अकबर साहब को आप कैसे लेके आएंगे?